गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन चल रहा था, है ना। तो जो हमने लिख करे हैं अभी तक वो टाइप 1 के हैं, डायरेक्ट a sin x प्लस b cos x टाइप के, जिसमें रेंज माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। उसको जो एक आध वेरिएशन हमने लास्ट टर्म पे किया था, ठीक है, वो तो हो गया। अब टाइप 2 a sin x प्लस b cos x में एक चीज है ध्यान देने की, आर्ग्यूमेंट दोनों जगह सेम है, आर्ग्यूमेंट दोनों जगह x x है। 2x होंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट दोनों जगह अलग अलग हैं तो जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए पहले आर्ग्यूमेंट सेम बनाते हैं, वैसे इसमें भी बनाएंगे। रेंज निकालने के लिए हम लोग आर्ग्यूमेंट जो है वो सेम बनाएंगे। लिखिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन एंड कोसाइन, आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन एंड कोसाइन आर डिफरेंट, argument of sine and cosine are different, or a quadratic in sine or cosine is given. जैसे ये क्वेश्चन है सिंपल, y इज इक्वल टू कॉस 2x प्लस 3 साइन x। या तो क्वाड्रेटिक इन साइन और कोसाइन गिवन हो, या हम बना सकते हो, इसमें बना सकते हैं मुझे लगता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन x। देखो साहब, क्वाड्रेटिक की मिन मैक्स वैल्यू निकालना बहुत आसान हो। क्वाड्रेटिक नॉर्मली हमें दी जाती थी x में, ध्यान देना मेरी बात पे। क्वाड्रेटिक नॉर्मली मुझे दी जाती है x की टर्म्स में। अगर मुझे क्वाड्रेटिक दी गई है तो उसकी मिन मैक्स वैल्यू बताना बेहद आसान है, वो वर्टेक्स से बता देते हैं। माउथ ओपनिंग अपवर्ड है तो माइनस d/4 है, उसकी लीस्ट वैल्यू है, से लेके प्लस इन्फिनिटी। माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड है तो पाताल लोक से लेके माइनस d/4 तक। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है, लेकिन यहां पे ऐसा इतना आसान नहीं होता, ठीक है, क्योंकि यहां पे जो साइन एक्स है वो सिर्फ -1 से 1 तक ही नाचता है। क्वाड्रेटिक में एक्स जो होता था वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी रख सकते थे हम, समझ रहे हो। तो क्वाड्रेटिक की मिन मैक्स वैल्यू निकालने का जो स्टैंडर्ड तरीका है जिससे आती है, दैट इज क्रिएटिंग परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बना के क्वाड्रेटिक की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू दी जा सकती। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करी मैंने, समझ रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका मेरे मास्टर ने मेरे को बिल्कुल रामबाण टाइप जो कहते हैं ना, ब्रह्मास्त्र कह लो, वो वाला तरीका बताया था। क्या था वो तरीका? जो भी लीडिंग कॉफिशिएंट है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट या फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का कॉफिशिएंट, उसे 1 बना लो। उसे 1 बनाने का तरीका, उसे कॉमन ले लो। अंदर बताओ भैया क्या हुआ? साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3/2 साइन एक्स और प्लस 1 अलग से, उसको शामिल करने का कोई लॉजिक नहीं। ऐसा करने के बाद जो भी एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर या डब्ल्यू स्क्वायर, अभी जिसकी भी क्वाड्रेटिक है भाई, जैसे यहाँ साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का जो कॉफिशिएंट और साइन एक्स का जो कॉफिशिएंट है कितना है? 3/2 माइनस 3/2 या 3/2 जो भी, उसका हाफ यानी कि 3/4 का स्क्वायर यानी कि 9/16 ऐड करिए और सब्ट्रैक्ट करिए। ऐड करने के साथ ये क्या बना लेगा? -2 टाइम्स साइन एक्स माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। ये -9/16 इसके साथ हुआ तो प्लस 9/8 प्लस 1। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये 8 इधर गया तो कितना हुआ? 17/8 माइनस 2 टाइम्स साइन एक्स माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। ये मेरा y बन गया। परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद ध्यान दें, 17/8 में से कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है। अगर किसी में से कोई चीज सब्ट्रैक्ट होगी तो वो चीज छोटी होगी कि बड़ी होगी? ऑब्वियसली जब आप कोई चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्वांटिटी कम हो रही है, तो अगर सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो ये अपनी मैक्स वैल्यू पे होगा। नहीं समझ रहे? तो y की मैक्स वैल्यू अब मैं डिक्लेयर कर सकता हूं भाई, y मैक्स
विल बी 17/8, ध्यान देना, when sin x is equals to 3/4। ये भी अच्छी चीज है। अगर कोई आपसे पूछे कि y की मैक्स वैल्यू कितनी है, बता दिया। कब आएगी? जब sin x की वैल्यू 3/4 होगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब मैक्स से तो काम नहीं चल रहा था, मिन मैक्स दोनों रेंज निकालने ना भाई, तो मिन मैक्स भी बताना है। तो मिन मैक्स के लिए क्या है, साइन एक्स की एक्सट्रीम वैल्यू डाल लो, -1 और +1। साइन एक्स की जो भी वो है एक्सट्रीम वैल्यूज, वो या तो -1 है या फिर +1 है ना? बताओ, -1 पे y की वैल्यू -1 -3/4, -1 -3, इतनी जल्दी आ गई? तुम निकाल लो या मैं बोल देता हूँ फिर। -1 -3/4 -7/4, -7/4 का स्क्वायर -49। नाइस मैन। 49/16 इंटू 2, 49/8, 17 - 49 -32/8 -4। कितना अच्छा है, पता नहीं क्या क्या सूगला सूगला बोल रहे हो। -4/4, अच्छा 1 डालते हैं। 1 - 3/4 1/4, 1/4 का स्क्वायर 1/16 इंटू 2, 1/8, 17 - 1 16/8, तो ये आया y की वैल्यू 6। सही है। इसके बाद जरूरत है आपको आपके बुद्धि और विवेक की। इसमें जो छोटा लग रहा है दैट इज मिनिमम, सो दिस इज मिनिमम। तो अगर कोई रेंज पूछेगा तो -4 क्लोज से 17/8 क्लोज, ये भी जरूरत पड़ सकती है। क्लियर है? क्लियर है? करिए फिर। cos स्क्वायर x -4 cos x + 13 की रेंज अगर आपसे किसी ने पूछ ली है क्या कोई उम्मीद? 10 से 18, 10 से 18। तुम्हारा कहाँ से है? मिनिमम 13 आया तुम्हारा। मिनिमम 13 आ रहा है तो फिर तो तुम देवता हो साहब, मुंगेरी लाल। इसका परफेक्ट स्क्वायर एक लाइन में बन गया भाई, cos x -2 का होल स्क्वायर +9। सुनो सुनो सुनो, इसकी लीस्ट वैल्यू तब आएगी, 9 में कुछ ऐड हो रहा है, इसकी लीस्ट वैल्यू तब आएगी जब ये वाली क्वांटिटी 0 होगी। ध्यान सुनना,
अब इसकी लीस्ट वैल्यू जब तब आएगी जब ये क्वांटिटी 0 होगी, ये क्वांटिटी 0 तब होगी जब cos x की वैल्यू 2 होगी। रू कहाँ गई हमारी ये लिखते ही, लिखा तो काम मैंने सोचते ही रू कहाँ गई हमारी। तो रू मतलब होता है आत्मा, है ना, हिल गई एकदम बिल्कुल। वही cos x थोड़ी 2 होता है, कोई मजाक चल रहा है भाई। तो फिर इसकी लीस्ट वैल्यू तब आएगी नहीं जब ये 0 होगा। इसकी लीस्ट वैल्यू या तो cos x बराबर -1 पे आएगी या cos x बराबर +1 पे आएगी। तो -1 पे इसकी वैल्यू निकाल लो, +1 पे इसकी वैल्यू निकाल लो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? -1 पे आ गई 18 और +1 पे आ गई 10। इतनी बुद्धि सब में होती है। 10 और 18 में छोटा कौन बड़ा कौन? रेंज आ गई 10 to 18। दिस इज द रेंज। खत्म, वेरी सिंपल। मेकिंग यूज ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ tan cot sin cosec और cosec, इनकी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का यूज करके भी रेंज बताई जा सकती है। जैसे किसी ने पूछा इफ y इज इक्वल्स टू a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर x, जहां पे a और b दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज दे रखी हैं या नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज दे रखी हैं, ठीक है। ऐसे में आपसे पूछा फाइंड y मिनिमम। मेरी बात ध्यान से सुनना, फाइंड y मिनिमम। ऐसे में मैक्सिमम नहीं पूछा जाएगा क्योंकि मैक्स तो इन्फिनिटी है। अजी साहब ये भी इन्फिनिटी तक जाता है, ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। जब ये इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो 0 की तरफ जाता है, तो इसकी औकात नहीं है कि इसे रोक ले। ये जाएगा तो जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, ये तो 0 की तरफ जाता है भाई। ये 90 पे जाएगा तो इन्फिनिटी की तरफ, ये तो cot पाई बाय 2 0। समझ रहे हैं? तो इसकी मैक्स वैल्यू पूछी नहीं जाएगी, पूछी वही चीज जाएगी जो फाइनाइट होगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी, है ना। दो तरीके हैं आपके पास, एक तो AMGM तो है ही, एक तो AMGM तो है ही आपके पास, क्योंकि tan और cot का आपसी मल्टीप्लिकेशन 1 है। तो AMGM से आ जाएगा एक तो 2AB। लेकिन तब तो हम छोटे थे ना। सुनो तो, जब भी एक तरफ t और एक तरफ 1/t लिखा हुआ हो ना, तो ये लोग तड़पते हैं स्क्वायर बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, क्योंकि इनकी 2ab वाली टर्म हमेशा कांस्टेंट आती है, आपस में कट जाते हैं ना भाई। तो a tan x माइनस b cot x, बहुत ध्यान से देखना, a tan x माइनस b cot x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यही चीज लिखी हुई है जो आपका क्वेश्चन था। बोलो मानते हो नहीं मानते हो? हैं? y इज इक्वल टू 2ab के अंदर कोई क्वांटिटी जुड़ रही है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा कैसी होती है? परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा कैसी होती है? परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा कैसी होती है? कैसी होती है? नॉन नेगेटिव। तो मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकती है? 0। अगर ये क्वांटिटी 0 हो गई तो y की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी कितनी? जल्दी बोलो। 2ab व्हेन a tan x बराबर, बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? tan x बराबर √b/a प्लस माइनस। इस दिन इस फंक्शन की लीस्ट वैल्यू आई कितनी? 2ab। समझ गए नहीं समझ गए? इस चीज का फायदा उठा के लगे हाथ, लो साहब, लगे हाथ लोगों ने एक चीज और पूछ ली, a स्क्वायर sec स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cosec स्क्वायर x, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ ली लोगों ने। दिस पार्ट ऑफ द मूवी स्पॉन्सर्ड बाय द सेक्शन, पढ़ाते कुछ और हैं साले, पूछते कुछ और। बोला था रेसिप्रोकल रिलेशनशिप वाले पूछेंगे और सेक को सेक पूछ लिया। इसमें कौन सा रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है भाई? हाँ, इसे आप 1 + tan स्क्वायर x और इसे आप 1 + cot स्क्वायर x लिख सकते हो। मास्टर को गाली देने के बजाय थोड़ा दिमाग लगा लेते, जल्दी सोच लेते।
तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगी ना भाई। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, सॉल्व करो ना उसे, आंसर दो। एक्चुअली इसे हमने लिखा 1 + tan स्क्वायर एक्स और इसे लिखा 1 + cot स्क्वायर एक्स, तो ये बना। तो a² + b² तो कांस्टेंट है और इसकी लीस्ट वैल्यू अभी निकाली 2ab है, तो ये y में आ गया a + b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट करिए। फोर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, मिनिमम -4। शर्म कर, ऊपर वाले से डर, गेल से प्यार, दोनों स्क्वायर क्वांटिटी है, नेगेटिव कैसे हो जाएगी मिनिमम? हाँ हाँ वो तो उसका भी सही है, वो तो बावड़ा पता नहीं क्या किया उसने -4। उसने पॉजिटिव का परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। अरे ऊपर वाले से डरो भाई, दोनों क्वांटिटी स्क्वायर। हाँ प्लस cos x। अरे इतना सोचने की क्या जरूरत है भाई, कास कर रहे हो तुम। 2 sin x - cosec x का होल स्क्वायर प्लस 4ab, मतलब 4 जो भी साइन इंटू कोसेक, गड़बड़ है। तो इसकी लीस्ट वैल्यू कब आएगी? इसकी लीस्ट वैल्यू क्या ही? जब 4 आई एट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हाफ है, तो +-π/4 आने वाला है। साइन एक्स इज इक्वल टू +-1/√2 पे इसकी लीस्ट वैल्यू आई भाई इसकी 4। बोलो दिक्कत है? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का यूज हो गया ना। नेक्स्ट करो। सेक कॉस का भी ले लेते हैं कि नहीं तो लोग नाराज हो जाते हैं फिर, अरे यार ऐसे कैसे। ये लो थोड़ा सा घुमा दिया है। 18 sec स्क्वायर प्लस 8 cos स्क्वायर, कॉमन लिया। सर जब 2 कॉमन लोगे तो परफेक्ट स्क्वायर अच्छा बनेगा, नहीं तो फिर वो तुम सड़ाते रहोगे रूट वाला सुगल वाला। अच्छा कहते गए तो 2 कॉमन लेना था ना, 2 पहले कॉमन ले लो। 2 कॉमन नहीं आ रहा इसमें से, 2 कॉमन लिया, अंदर बना 9 sec स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स। अब थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर बनाना थोड़ा आसान है, तो 3 sec x माइनस 2 cos x गड़बड़े का
होल स्क्वायर। एक सेकेंड, शांत गए, शांत। 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 2 जा भी है, 2 जा तो +24, नहीं बाहर ही लिख दिया ना है। तो y लीस्ट इज 24। यार मास्टर सटिया गया साला, वैन तो पूछा ही नहीं, जबरदस्ती साला पीछे पड़ गया हमारे। ओहो, ये सांसें रुक गई हमारी। ओ माय गॉड मैन, शेट। ये मिन वैल्यू y की तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, क्योंकि इस दिन तो cos स्क्वायर x को फटना पड़ती, फटना पड़ेगा ना cos स्क्वायर x को। 3/2 कैसे होगा? ये तो सॉरी हो गया। तो क्या सॉरी क्या हो गया, वो करो फिर क्या, वही cos x की जो मैक्स औकात है वो रखेंगे, वो और क्या करेंगे। cos x की जो मैक्स औकात है +1 और cos x की जो मिन औकात है -1, उन पे चेक करेंगे क्या दे रहा है। वैसे तो सेम ही देगा क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर है ना। तो पागल हो क्या, एक पे चेक कर लो, स्क्वायर है ना दोनों की, तो दोनों पे क्या दे रहा है भाई, बस मुबारक, यही मिन है, क्योंकि मैक्स तो इन्फिनिटी है। cos x की एक्सट्रीम वैल्यू भी मिन मिलेगा। तो ऐसा भी धोखा हो जाता है कभी कभी। ऐसी भोकट में थोड़ी कोई मास्टर ऐसे एक के बाद एक क्वेश्चन कराता रहेगा फालतू। तो वजह होगी भाई। क्या चल रहा था ये? हाँ शाबाश, समझ गए तुम, इंटेलिजेंट हो, इसीलिए तो एम नहीं कराया मास्टर ने। मास्टर इज नॉट सो गेल से प्यार, समटाइम्स ही इज लॉजिकल एज वेल। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज, हाँ है ना, इक्वल नहीं होंगे ना, इक्वल नहीं होंगे। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज, पहले हमने इक्वलिटीज लिखी थी, बहुत सारी लिखी थी, एसएलओनी में बहुत सारी हैं। समीशन साइन 2 बराबर, देखो कितनी याद है, समीशन साइन 2 बराबर 4 पाई साइन ए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। समीशन कॉस ए बराबर 1 + 4 पाई साइन a/2, कोई नहीं। समीशन tan ए बराबर पाई tan ए, क्या बात है ये। समीशन कॉट ए कॉट बी बराबर 1 है। समीशन कॉट a/2 बराबर पाई कॉट a/2 एंड समीशन tan a/2 tan b/2 बराबर 1। ये कुछ चुनिंदा ट्रायंगुलर आइडेंटिटीज हैं। इनकी हेल्प से मैं कुछ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी सॉल्व करूंगा। गुड मॉर्निंग बोला मैंने? नहीं ना, क्यों बुद्धि लगा रहे हो, बोर्ड मिटाया मैंने। इन अ ट्रायंगल एबीसी, in a triangle ABC, show that summation cot square A is greater or equals to 1। summation cot square A का मतलब cot square A plus cot square B plus cot square C greater than is equals to 1। जैसे मान लो कभी आपसे कोई इनइक्वालिटी पूछ ले, ऑप्शन में विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर ट्रायंगल एबीसी, ऐसे पूछ ले, ठीक है। इनइक्वालिटी सॉल्व करना, देखो मैं एक बात बता देता हूँ, आप एकदम से आसान नहीं है कि आपको नई इनइक्वालिटी आए और एकदम से क्लिक हो जाए, ठीक है। ट्रिक्स हैं, अगर ट्रिक पता है तो बहुत अच्छी बात है। ये तो हमने थोड़े दिनों पहले भी करी थी, इसलिए मुझे आपको समझाने में थोड़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। a - b का होल स्क्वायर, b - c का, क्योंकि समीशन कॉट ए कॉट भी पता है मेरे को 1 होता है, तो मैं कोशिश करूंगा समीशन कॉट ए कॉट भी क्रिएट करूं, उसकी वैल्यू पता है ना मुझे 1 ट्रायंगल में, तो उससे हो जाएगी, ये तो मुश्किल नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए, हमें तो गोला भरना है ना भाई, सबसे पहले प्राइम फोकस जो है वो तो गोला भरने में है, गोला भरान में आना चाहिए।
तो क्या है, इक्वलिटी तो हमेशा इक्वलिटी ट्रायंगल पे होल्ड करेगी, पहली बात है, यहाँ समझ में। सबसे पहले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल रख दो, समझना ध्यान से। इक्विलेटरल ट्रायंगल से आपको जैसे 60 60 60 कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, तो स्क्वायर 1/3 1/3 1/3 1/3 जोड़ के कितना आया। तो सुनो मेरे बात ध्यान सुनना सामने, ये तो मिल गया कि राइट साइड में 1 आने वाला है, हैं? इक्वलिटी तो पता पड़ गई 1 पे आएगी, लेकिन ये नहीं पता कि ग्रेटर लेस आएगा कि लेस इक्वल आएगा, ग्रेटर इक्वल आएगा कि लेस इक्वल आएगा, ये नहीं पता ना, नहीं समझ आ रहा। तो एक ट्रायंगल और रख लो यार, दूसरा ट्रायंगल आम इंसान, इट्स नॉर्मलिटी टेस्ट, दूसरा ट्रायंगल आम इंसान 90 45 45 रखेगा। वैल्यू निकालना आसान है ना भाई, तो 30 60 90 रख लो, नहीं तो एक काम करो 45 45 90 रख लो, मैं तो तुम रख लेना 30 60 90 45 45 90 कॉट 45 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 1 + 1 2 कॉट 90 0, तो 2 + 0 2, ओए अच्छा ये साइन आएगा, चलो भैया मुबारक, ग्रेटर इक्वल टू 1। दो चीजें, इक्विलेटरल ट्रायंगल से तो ये पता पड़ जाएगा कि राइट साइड में कौन सी टर्म आने वाली, साइन कौन सा है, ग्रेटर लेस, ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल, वो एक और ट्रायंगल रखने से आ जाएगा बस। तो मेरा काम तो हो ही गया, समझे नहीं समझे। चलो अब रही बात सॉल्व करने की। एज वी नो दैट कॉट ए माइनस कॉट बी का होल स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोलो सही है नहीं है। कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कॉट ए कॉट बी, ऐसे ही दो और बनेंगे, सही है। चिड़िया चिड़िया एड 2 टाइम्स समेशन कॉट स्क्वायर ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 टाइम्स समेशन कॉट ए कॉट बी, जिसकी वैल्यू 1 होती है 2 बाजे विद 2 बाजे, सही है। दिस इज व्हाट वी कॉल होप। अगर कोई पूछता है क्या इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, हम कहेंगे जब यहाँ करेगी, यहाँ करेगी, यहाँ करेगी। यहाँ कब करेगी, जब ए और बी बराबर होंगे। यहाँ कब करेगी, जब बी और सी बराबर होंगे। यहाँ कब करेगी, जब सी और ए बराबर। सब जगह कब करेगी, जब ए बी सी बराबर होंगे, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, समझ गए। नेक्स्ट, in a triangle ABC, show that pi cos A less than equals to 1/8. सर इसमें cot A plus cot B plus cot C whole square नेगेटिव आएगा, कुछ नहीं मिलेगा उससे, इक्वलिटी वाली नहीं मिलेगी, वो तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखोगे, क्या फायदा उसका, नेगेटिव वैल्यू आएगी इससे। हाँ भाई, पाई कॉस ए का मतलब तो हो गया कॉस ए कॉस बी कॉस सी लेस देन इक्वल्स टू 1/8। अगर ये किसी ऑप्शन में लिखा है तो इसे सही गलत चेक करने का तरीका तो मैं बता चुका हूं। पहले 60 60 60 रख के देख लो, इक्वलिटी आ रही होगी। 60 60 60 तीनों हाफ 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 का मल्टीप्लीकेशन 1/8। फिर कोई दूसरा एंगल 90 45 45 रखते ही 0 हो जाएगा, तो 0 लेस देन, बस ठीक है, इतना काम तो हो गया। ट्रू है कि फॉल्स है ये तो पता पड़ जाएगा मुझे, समझ रहे हो क्या, ठीक है। रही बात इसे प्रूव करने की, इसका जो प्रूव करने का तरीका है वो थोड़ा अच्छा है। लेट y इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी कॉस सी। भाई जब 3 का मल्टीप्लीकेशन दिया होता था तो हमारे पास तो 2 का ही होता है फॉर्मूला, जो भी है मेरे पास 2 के लिए ही है, तो मैंने उसके चलते 2 सप्लाई 2 वापस कर दिया। 2y इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, इंटू कॉस सी, सही है। कॉस ए प्लस बी को क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस सी, तो माइनस कॉस सी, तो कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस सी प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये मुझे कुछ कुछ कॉस सी की क्वाड्रेटिक जैसी लगी, कुछ कुछ नहीं, गलत बोल रहे हैं। अब इसके तो रूट तो रियल ही होंगे, तो अगर इसके रूट रियल होंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट
ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो बेयर मिनिमम होना ही चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट देखो, cos स्क्वायर a माइनस बी माइनस 8y मस्ट बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, y मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1/8 cos स्क्वायर a माइनस बी। cos स्क्वायर a माइनस बी की मैक्स वैल्यू, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/8 है। ये वो वाली सिचुएशन बन गई राम श्याम घनश्याम, राम श्याम से छोटा और श्याम घनश्याम से। राम जो है वो तो श्याम से छोटा है और श्याम खुद घनश्याम से छोटा है, तो फिर राम और घनश्याम के रिश्तों में क्या हुआ, छोटा। तो y इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1/8। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे यार? फिर बात आई बराबरी की, और भैया बराबरी बताओ, ऐसे नहीं चलेगा काम। इक्वलिटी कब होल्ड करेगी भैया? जब राम श्याम के बराबर हो जाए और श्याम किसके बराबर हो जाए, घनश्याम के। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और जब तीनों बराबर होंगे तो राम और श्याम बराबर हो जाए और श्याम और घनश्याम, तभी तो राम और घनश्याम बराबर हुए। क्लियर है? ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब cos स्क्वायर a माइनस बी की वैल्यू 1 हो जाए। वो कब होगी? जब a माइनस बी 0 हो जाए। वो कब होगा? जब a और b बराबर हो जाए। ठीक है, तो ऐसे तो अभी तक तो आप आइसोसेलेस तक ही पहुंचे हो, नहीं समझे? इससे तो a और b बराबर हुआ ना, है? कौन कह रहा था तुम इसलिए a और b को मिलाओ यहाँ पे? यहाँ अगर तुम b और c के साथ मिलाते तो यही चीज b और c के लिए बराबरी के लिए बोलती। तो ये इक्वलिटी तभी होल्ड करेगी जब a b c सब बराबर हो, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर तो ये आइसोसेलेस है ना यार? किसी आइसोसेलेस इक्विलेटरल इज आल्सो आइसोसेलेस ट्रायंगल। नहीं, वैसे प्लेन आइसोसेलेस के लिए ट्रू नहीं है। कैसे है? 90 45 45 के लिए ट्रू थोड़ी है, इक्विलिटी थोड़ी होल्ड कर रही है। 90 45 45 के लिए इक्विलिटी थोड़ी होल्ड करेगी साहब। अच्छा, बीच वाला ही मिटा सकता था मैं। #3 इंपॉर्टेंट। cos a प्लस cos b प्लस cos c ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 3/2। ये आप खुद प्रूव कर सकते हैं, हिंट मैं आपको दे रहा हूं। दिस is equals to 1 plus 4 pi sin a/2। हिंट ये है कि ग्रेटर देन 1 तो ऑब्वियस है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में जब ए बी सी के साइन ही पॉजिटिव होते हैं तो a/2 b/2 c/2 के साइन तो भग के पॉजिटिव होंगे। तो 1 से बड़ा आना तो स्वाभाविक है, चर्चा ही नहीं करी जा रही उस बारे में, तो है ना। लेस देन और इक्वल टू 3/2 प्रूव करने के लिए अभी 3 का प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट वो अभी हाल ही में प्रूव किया है हमने। कितना होता है आई डोंट नो, बट किस तरह से निकाला जाता है ये मुझे पता है ना। सेम तरीके से अगर आप इसको करोगे, वैसे कमाल की बात ये है कि यहाँ भी 1/8 ही आएगा। 1/8 इंटू 4 1/2 1 प्लस 1/2 3/2 वैसे ही आएगा आंसर। वही चीज आएगी, सेम टू सेम है, बिल्कुल डिट्टो है, इसलिए नहीं करवा रहा। और इस सेम है एकदम, बिल्कुल सेम एज प्रीवियस, ये हिंट है। 3 का प्रोडक्ट लिखा है ना, ये 3 के प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो अभी बताइए, समझ गए?